आप मेरी शिक्षा से क्यों जानना चाहते हैं? अरे जरूरी है भाई, मोदी जी का समर्थक मतलब दिव्य ज्ञानी, इसीलिए जाना। कितना पढ़े लिखे? दिल्ली यूनिवर्सिटी से एमए हिंदी करा हुआ है। नाम SC है, ST है, OBC है, जनरल है। जनरल। बस आगे कुछ नहीं कहना है, ये देश की हकीकत है। जनरल कम्युनिटी से है। लेकिन वो कहते थे जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के कि जिस देश का रुपया गिर रहा है उस देश का प्रधानमंत्री गिरा हुआ है। हाँ भाई साहब देखो, ये बात उन्होंने, उस देश का साख गिर जाता है। बिल्कुल। अगर सारी मुद्राओं के खिलाफ $8 मजबूत हो रहा है, उसका सबसे बड़ा कारण पता है क्या है? मैं आपको कारण ही बता रहा हूँ। सबसे बड़ा कारण ये है, एक शख्स हैं जो लक्ष्मण यादव के इंटरव्यू को लेकर भड़क गए हैं, उनसे तमाम पत्रकार बातचीत शुरू कर रहे हैं। हाँ जी भाई साहब, ये अभी बात कर रहे थे। नाम क्या है आपका? भाई साहब नाम मेरा दीपक है। ये अभी बात कर रहे थे, इनके हिसाब से तो बीजेपी ने कुछ देश में कुछ अच्छा नहीं करा, RSS ने देश के लिए आप 5 काम बताइए जो अच्छा किया है। हाँ 1 मिनट, हाँ तो 1 मिनट। 5 काम बताइए जो बीजेपी ने अच्छा किया है। बीजेपी ने एक अच्छा, सबसे बढ़िया काम तो ये करा है कि टूरिस्ट पैलेसों के लिए बहुत काम चल रहा है देश में। ठीक है, हमारा रुपया इन्होंने अभी कहा कि डॉलर के मुकाबले मजबूत हो रहा है, लेकिन डूब गया। एक मिनट भाई साहब, बोलने दो यार इनको। अगर खाली हमारा रुपया डॉलर के मुकाबले इनको लग रहा है खाली कमजोर होता दिख रहा है, इनको ये नहीं दिख रहा कि जो दूसरी मुद्राएं हैं उसके मुकाबले हमारा रुपया मजबूत क्यों हो रहा तो है। मोदी जी जब बोल रहे थे मनमोहन सिंह की सरकार में, सवाल लीजिए, मनमोहन सिंह के समय जो मोदी जी कह रहे थे मुख्यमंत्री के तौर पे, वो गलत था? बात ये है 30-40 भाई डॉलर को लेकर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री कह रहे, खाली डॉलर सवाल तो क्यों सुनो कहते हो? भाई। मनमोहन सिंह कह रहे, मोदी जी कह रहे थे कि जिस देश का प्रधानमंत्री गिरा होता है उसी का रुपया गिरता है। रुपया अगर पूरे सारी और दूसरी मुद्राओं के खिलाफ भी गिरना, मोदी जी पहले झूठ बोल रहे थे कि सही बोल रहे थे जब मनमोहन सिंह की आलोचना कर रहे थे? मोदी जी की आलोचना, मोदी जी की जो आप बात कर रहे हो, पूरी बात आप सुन पा रहे हो? आप तो आप एक बात हमको बताओ। पूरी बात नहीं, हमें पूरी बात सुनना जो मोदी, अच्छा मोदी जी के समय को चाहते हो आप पूरी सुनो तो, आप सुनो तो, आप नहीं, हमको ये बताइए आज रुपया गिर रहा, मनमोहन सिंह के समय रुपया गिर रहा था, वो सही था कि गलत था? बात ये है मैडम, डॉलर के मुकाबले अगर खाली हमारे देश का रुपया गिर रहा होता तब बात अलग थी, लेकिन आज हम, आप बोलने तो दो मैडम, बोलने तो दीजिए ना, आप बोलने नहीं दे रहे। एक बात है, और दूसरा जो पॉइंट है या जो दूसरा अपने जो येन है और जो दूसरी मुद्राएं हैं, क्या वो कमजोर नहीं हो रही डॉलर के सामने? और हमारी, हम पाकिस्तान में रह रहे हैं, चीन में रह रहे हैं, इंग्लैंड में रह रहे हैं कि भारत में रह रहे तो हैं? भारत की जो मुद्रा है ना, पॉन्ड के मुकाबले, येन के मुकाबले उल्टा मजबूत हुई है इस टाइम में। हंगर इंडेक्स में भारत सबसे पीछे चला गया। आप कह रहे आप हंगर इंडेक्स की बात कर रहे हो, आप हंगर इंडेक्स की बात कर रहे हो। इस देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को राशन भी मिल रहा है साल भर से, और ये जो कोरोना का टाइम था ना, उसको आप चाह रहे हो कि आप हंगर इंडेक्स को देख रहे हो। कौन चलाता है हंगर इंडेक्स? ये जो यूरोप की जो 2 NGO चलाते हैं ना, वो भी किसके हैं ये बताओ? प्राइवेट NGO है ना। आप बताओ ना, मालिक कौन है? मुझे एक बात बताइए सर, मनमोहन सिंह के समय भारत के प्रधानमंत्री जब मनमोहन सिंह थे, भारत के तो शास्त्री जब मनमोहन सिंह थे, उन्होंने बहुत अच्छा काम करा है। मैं मनमोहन सिंह जी की कोई आलोचना नहीं कर रहा। अरे प्रधानमंत्री कहते थे कि जो देश का प्रधानमंत्री गिर गया है उसी का रुपया गिरता है। भाई साहब, अगर पूरी मुद्राओं के खिलाफ गिर रहा हो ना और पूरे दुनिया के बढ़ रहे हैं, 5 काम बताइए, दूसरा काम बताइए। सेना के अंदर मैडम बहुत काम हुआ है सेना के लिए। पहले मैं बता रहा हूँ आपको, HAL कंपनी अपनी भारतीय कंपनी है। तेजस विमान हमारे बन रहे हैं देश में, पहले इतना था, आज ब्रह्मोस मिसाइल हमारी बन रही है। हमारी टेक्नोलॉजी जो है पहले से एडवांस हो रही है। कितने ब्रह्मोस मिसाइल बन गए हैं भाई साहब? अब आप एक आम आदमी से आप पूछोगे कितने? आप झूठ बोलेंगे कैमरा पर। सुनिए, हल को बेच दिया गया है, आपको पता है? जो हिंदुस्तान लिबर्टी, सुनिए कहाँ से आए हो यार? हल को बेच दिया कोई अमेरिका। अरे हल को बेच दिया गया, अनिल अंबानी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया। अनिल अंबानी को कॉन्ट्रैक्ट की आप बात कर रहे हो? अनिल अंबानी को कॉन्ट्रैक्ट कितने दिए हैं? ये सुनिए, आयोध फैक्ट्रियां बेच दी। ये बताओ, प्राइवेट के खिलाफ हो आप? बिल्कुल खिलाफ हूं मैं। आप प्राइवेट के खिलाफ हो? एक बार बताओ, समर्थन में हर काम क्या सरकारी में हो सकता है? इस देश के अंदर सरकारी संस्थाओं के अंदर सेना को प्राइवेट कर दिया जाए। अग्निवीर ठीक है, हद हो गई आप सेना। अरे भाई अग्निवीर आप ही बोले थे सेना के लिए अच्छा कुछ तो सेना के लिए जो हथियार खरीद रही है सरकार, क्या बुरा कर रही है देश? हथियार किससे, कौन सरकार नहीं खरीदती थी? कौन सरकार नहीं खरीदती? सरकार कांग्रेस के टाइम में ये भी टाइम आ गया था, एंटनी जी ने क्या बोला था? अग्निवीर से समर्थन में खिलाफ में है। अब आप कह रहे हो अग्निवीर के लिए समर्थन में या खिलाफ में हो? भाई साहब ईमानदारी से बताऊं, अग्निवीर में 4 साल के लिए ट्रेनिंग दे रहे हैं ना, केवल 4 साल के लिए दे रहे हैं। मैं तो कहता हूं कि इस देश में हर बच्चे को, छोटे से छोटे बच्चे को 1-2 साल की तो बिल्कुल सेना की ट्रेनिंग होनी चाहिए। 4 साल के लिए नौकरी के लिए आप अपने बेटा को भेजेंगे?
भाई साहब देश के लिए तो है ना। आपका बेटा क्या करता है? मेरा बेटा तो अभी छोटा है, पढ़ रहा है स्कूल में। किस क्लास में है? अभी 12वीं क्लास में है। प्राइवेट में है कि सरकारी में है? अभी वो पब्लिक स्कूल में, ईमानदारी से बताइएगा। कह रहा हूँ पब्लिक स्कूल में पढ़ रहा है। हाँ, सरकारी में बेटा को पढ़ा रहे हैं और बाकी चीजें प्राइवेट करना चाह रहे हैं। सरकारी में बेटे को कहाँ पढ़ा रहा हूँ, प्राइवेट स्कूल में प्राइवेट में पढ़ा रहे पब्लिक हैं। स्कूल तो कह रहा आप हूँ। चाहते हैं कि सारा स्कूल पब्लिक हो जाए? मैं ये कभी नहीं कह रहा कि सारा स्कूल पब्लिक हो, क्योंकि इस देश के अंदर भाई साहब सेना के लिए अच्छा काम, हम दूसरा तीसरा काम बताइए मोदी जी का। देश की सेना के लिए मजबूत कर रहे हैं। ये दूसरा काम हो गया। अरे ये तो दूसरा हो गया, मजबूत हम लोग समझ गए, पूरा देश समझ गया। इंफ्रास्ट्रक्चर कितना बढ़ रहा है देश के अंदर। पहले जो सड़कें थी उसकी कितनी स्पीड बढ़ रही है, सड़कों की बढ़ रही है। अब आप जो जाओ, आपके पास गाड़ी है? अब मेरे पे एक गाड़ी है। टैक्स भरते हैं आप? मैडम देखो मैं सही बताऊं, पेट्रोल कितने का आता है? देखो मैडम मेट्रो में ज्यादा अरे पेट्रोल कितने का आता है भाई? है। पेट्रोल कितने का आता है? भाई साहब मैं तो एक आम आदमी हूँ, मैं तो ज्यादा नहीं चलता। अरे आम आदमी भाई, पेट्रोल कितने का आता है? प्रधानमंत्री इसी आम बात आदमी ये को है। हवाई चप्पल पहनने वाले। अच्छा भैया, चावल कितने का आता है? आटा कितने का आता है? भाई साहब देखो बात सुनो, जहाँ तक आटे की बात है, आटा ऐसी चीज है इसकी अलग अलग क्वालिटी, अलग अलग रेट है। अरे अभी कितने का आटा आता है? बाजार जाते हैं? अब बिल्कुल बाजार क्यों नहीं जाते। कितने का आता है? 25 रुपए किलो भी आता है, 40 रुपए किलो भी आता है। अच्छा, गैस सिलेंडर कितने का आता है? गैस सिलेंडर के अंदर भाई साहब आज की डेट में 1000 रुपए करीब का गैस सिलेंडर। मनमोहन सिंह के समय कितना था? मनमोहन सिंह जी के समय में ये लगभग होगा 500-600 रुपए के आसपास लगभग। मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है। देश कितने साल पहले आजाद हुआ? देश भाई साहब 1947 में देश आजाद हुआ। 1947 से लेकर 2014 तक 400 रुपया सिलेंडर था, और 14 से लेकर 2008 साल में। बताओ 1947 में क्या भाव था, पहले मुझे बताओ गैस के सिलेंडर। बता तो ना, 1900 परसेंटेज भाई साहब परसेंटेज होता है। 20 रुपए की चीज अगर 100% बढ़ेगी तो 40 रुपए बढ़ेगी। 40 की 100% बढ़ेगी तो 80 रुपए बढ़ेगी। 80 की 100% 160 होती है। 400 का अगर 100% बढ़ेगा तो 800 बढ़ेगा। परसेंटेज 100 8 साल में। अरे भाई सुनो, 70। अच्छा सुन लो भाई साहब, कितना परसेंट? 8 साल के अंदर अगर बैंक में एफडी भी कराई हो ना तो रकम डबल हो जाती है। इसलिए बैंक में 8 साल में क्या बैंक कौन सा बैंक है में सर? कौन सा बैंक है? मैडम 6-7% के करीब। कितना परसेंट देता है बैंक आपको? बैंक आपको एफडी पे कितना परसेंट देता है? मैडम 7 अच्छा चलिए, चौथा काम बताइए भैया। अगर आपने 1 लाख रुपए जमा कराए हैं भैया चौथा काम। मैडम आपके क्या 2 लाख नहीं होंगे? भैया चौथा काम बताओ ना, छोड़ो ना, चौथा काम बताओ। अब आप तो यार वही वाली बात है, चौथा काम आप कह रहे हो कि आपको मतलब आप ये चौथा काम देखो जी, सेना में बहुत बढ़िया करा, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहे हैं। चौथा काम हम बता देते हैं। मंदिर बनवाया है, काशी कॉरिडोर बनवाया है, महाकाल गलत बनवाया करा है, है। तो ये क्या गलत कराया है? आप अपने बच्चा को मंदिर भेजे, पुजारी बनाएंगे कि वैज्ञानिक बनाएंगे? भाई साहब एक बात बताओ, आप साइंटिस्ट अगर बनाने का मतलब ये तो नहीं है कि बच्चा का मंदिर नहीं जा अरे सकता। सरकार का काम स्कूल बनाना है कि मंदिर बनाना है? सरकार का काम, हाँ। सरकार के काम तो जो सरकार है ना, एक तरह से पूरा परिवार देश उसका ही होता है, तो उसकी तो हर चीज की जिम्मेवारी सरकार की। कल मुसलमान प्रधानमंत्री आएगा तो मस्जिद बनाएगा। बिल्कुल ए भाई, कल मुसलमान प्रधानमंत्री आएगा तो घर घर मस्जिद बनाएगा। घर घर की मस्जिद की बात और मंदिर की बात नहीं है। और आज नोट पर लक्ष्मी गणेश होना चाहिए कि नहीं? ये केजरीवाल ने एक डिबेट चलाई है अननेसेसरी, इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि मोदी जी का अयोध्या मंदिर ने जरूरी है। अरविंद केजरीवाल का गौरी लक्ष्मी गणेश जो 500 साल से मुकदमा चल रहा था, आप उसको 500 साल से 500 साल पुरानी थी वो मस्जिद थी। मस्जिद नहीं, मुकदमा कब से चल रहा था? हिंदुस्तान ही नहीं था जब भारत मैडम ही वो नहीं बात था। ठीक है, लेकिन पुराने टाइम से ऐसा भारत नहीं ही कि नहीं था, तो आप उस टाइम की भी लड़ाइयाँ तो चल ही रही थी ना। अच्छा, आप अपने बारे में थोड़ा, भैया कितने पढ़े लिखे हैं? है कितने पढ़े लिखे हैं? आप मेरी शिक्षा से क्यों जानना चाहते अरे जरूरी है भाई, मोदी जी का समर्थक मतलब दिव्य ज्ञानी, आप कह रहे थे इसीलिए जाना कितना पढ़े लिखे। दिल्ली यूनिवर्सिटी से एमए हिंदी करा हुआ है। नाम SC है, ST है, OBC है, जनरल है? जनरल। बस आगे कुछ नहीं कहना है, ये देश की हकीकत है, जनरल कम्युनिटी से है। जनरल कमेटी का मतलब क्या हो गया आपके? मतलब कि हम बाबा साहब को नहीं मानते? अरे भैया हम कोई कह ही नहीं रहे हैं, आप बाबा साहब पर आ गए। तो आप ही कह रहे हो ना। अरे मैंने नहीं अरे हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। बोला था इन्होंने हैं? भाई इसलिए क्योंकि अभी मैं यहाँ पे बाहर से जा रहा था। मैं जनरल हूँ, मैं बाबा साहब को मानता हूँ। नहीं सुनिए, हाँ नाम किस लिए लिया पूछो ना आप। मैं इसलिए क्योंकि मैं बाहर से जा रहा था, यहाँ पे डिबेट चल रही थी, इन्होंने ये बोला। अरे वो बताइए, मंदिर से, मोदी जी के मंदिर से खुश है कि नहीं भैया, ये बताइए। भाई साहब बात ये है, हमको नहीं, आप मोदी जी के मंदिर बनाने से खुश है कि नहीं? हाँ जो कॉरिडोर का काम हो रहा है अच्छा हो रहा है, मैं तो खुश हूँ। राम मंदिर बनाने से खुश है? बिल्कुल खुश है। नोट पर के नोट होना चाहिए। हाँ, सनातनी को खुश होना चाहिए। और जो अच्छा सुनिए, जो सनातनी नहीं है वो क्या करे?
सनातनी नहीं है, अपने जो उसकी अपने जहाँ पे जहाँ श्रद्धा है उसकी वहाँ जाए। किसने मना करा? तो एक सनातनी ने कहा कि नोट पर लक्ष्मी गणेश की फोटो होनी चाहिए। देखिए जो नोट होता है ना, देश की मुद्रा होती है, इसके ऊपर ये धार्मिक चिन्ह मेरे अपने विचार हैं कि वो नहीं होने चाहिए। जो हमारे जो लगे हुए हैं ना, वो बहुत बढ़िया लगे हुए हैं, उसको चेंज नहीं करना चाहिए। ये मेरा विचार है। जहाँ मंदिर बन रही है वो भी देश की जमीन है ना, वहाँ क्यों भाई मंदिर साहब बन रही है? एक बात वहाँ स्कूल बताऊं, बनवाइए। एक बात बताओ, आपको स्कूल बनाने के लिए देश में और कोई जगह या कुछ नहीं दिखता? आपको खाली यही दिखता है कि वो अयोध्या की जगह है। तो नोट पर क्या दिक्कत है भाई? नोट पर क्या पैसे नहीं लगे हैं, आम जनता ने पैसे। अरे नोट पर क्या दिक्कत है धार्मिक चिन्ह की बात कर मैडम भाई साहब, अब दिक्कत पता है क्या है? नोट भी तो सरकार के हाथ में है। सुनिए दिक्कत मेरे को ये है, जो नोट होता है ना, मोदी जी ने कितना यूनिवर्सिटी बनाया? जब से आप यूनिवर्सिटी भाई साहब यूनिवर्सिटियाँ कितनी बनाई? अब ऐसे मेरे को ये नहीं पता था कि यहाँ डिबेट शो हो रहा है और मेरे से ऐसे इंटरव्यू अरे आप ही को खुजली, आप ही कूद रहे थे कि हमको हमारा इंटरव्यू करो। नहीं, मैंने उन्हें कहा था कि एक तरफा बात मत करो, लेकिन एम्स तो बनाया, अभी हिमाचल में एम्स चालू हुआ। टीवी देखते हैं कि नहीं? बिल्कुल देखते हैं। कितने टेलीविजन चैनल देखते हैं? एम्स बना है, अभी बना है। अरे कितने टेलीविजन चैनल है भारत में? क्या कितने टेलीविजन चैनल? भाई साहब चैनल तो न्यूज चैनल बहुत सारे हैं, तो देखते हैं कि नहीं? कौन सा? थोड़े बहुत तो उस देखते पर दिन भर मोदी जी होता है, तो वो एक तरफा नहीं लगता है आपको? हैं। भाई साहब एक बात बताऊं, इसीलिए ना अखबार भी इंसान को पढ़ने चाहिए, और न्यूज चैनल में भी सुन लो। न्यूज चैनल के अंदर भी जरूरी नहीं होता। चलिए मैं शानदार है, मैं फिर कह रहा हूँ मोदी जी को सबसे बड़ा प्रवक्ता मिला है। शानदार है, शुक्रिया भाई साहब। नहीं हूँ मैं, प्रवक्ता नहीं हूँ, एक आम आदमी हूँ। मैं तो इधर से जा रहा था। आम आदमी नहीं है आप बीजेपी के समर्थक हैं। नहीं, बीजेपी के समर्थक हो आप, जो भी अरे कहो, इसमें देखो आदमी। जनरल कैटेगरी से, सुनिए मैं भारत का डेमोग्राफी बता रहा हूँ, जनरल कैटेगरी से है और बीजेपी से बहुत हद तक सहमत है। बाकी इनके जो अपने घर जाता हूँ। ऐसे नहीं, ऐसे बाकी जो इन्होंने जो मोदी जी के 5 काम गिनाए हैं, उससे आप सहमत है कि नहीं है? बहुत हल्ला हो गया। अब हमको अब आराम से बताइए, मोदी जी के हमको काम बता दीजिए, हम खुद उनके बड़े समर्थक हैं। ये सब बहुत हो चुकी बात। देखिए अब ये आप मत कहो कि सेना को मजबूत कर दिया। आप सुनिए, कोई भी जो है न्यूज महंगाई घटी है कि नहीं? महंगाई घटी है कि बढ़ी? कोई भी न्यूज चैनल दुष्प्रचार नहीं करता, उसका काम है जनता की आवाज पहुंचाना, और हर व्यक्ति के अपने विचार तो होते ये हैं। आज तक जी वाला सब क्या करता है? जनता तक पहुंचाता है कि दुष्प्रचार करता है? देखिए भाई साहब, बात ये ना तो मैं आज तक का मालिक, ना मैं जी का, ना एनडीटीवी का, सीधी सी बात है। तो हर न्यूज चैनल के अपने अपने विचार हैं, हर आदमी अपना करता है। न्यूज चैनल का अपना विचार होता है? नहीं, होना तो जनता का चाहिए, लेकिन बात वही है कि न्यूज चैनल पे पैसा जिसका लगा होता है, उसके मालिक का विचार भी चलते हैं। तो ये थे बीजेपी के समर्थक हैं। अब आम आदमी कहो, आप आम जनता कहो ना, बीजेपी या आरएसएस या आप पार्टी या क्यों कहते हो? मैं तो भाई साहब, मैंने इंदिरा गांधी जी से भी हाथ मिलाया था। आपने शायद कभी जिंदगी में नहीं मिलाया होगा। जब छोटा था ना, शांति बन गया था, इंदिरा गांधी से मैंने हाथ मिलाया था, और जब उनको गोली लगी, इंदिरा जी के इंदिरा जी के तौर पर और मोदी जी की तुलना करेंगे तो कौन अच्छा लग रहा है? देखिए भाई साहब, इंदिरा जी के टाइम में मैं बहुत छोटा था, लेकिन आयरन लेडी थी, मैं मानता हूँ। तो मोदी जी में और क्या खास लगता है? मोदी जी के अंदर जो खास लगता है ना, वो ये है, जो बात करते हैं ना, बहुत शांति से करते हैं। वो तो टेलीप्रॉम्प्टर पढ़ा हुआ भाषण पढ़ते हैं। भाई साहब एक बात बताऊं, सारी बात आप कह सकते हो टेलीप्रॉम्प्टर। अब मैं यहाँ बोल रहा हूँ, अब आप कहोगे टेलीप्रॉम्प्टर लगा था, कहीं लगा है? उनके भाषण में रहता है भाई, हम झूठ ना हर बार नहीं। अब यह एक बात बताओ, लाल किले बोलते हैं जैसे वो, हाँ, भाषण लिखा रहता है। नहीं, इधर भी देख रहा, उधर भी देख रहा। आप आदमी कैसे टेलीप्रॉम्प्टर पे टेलीप्रॉम्प्टर पे एक जगह होगा ना, लेफ्ट राइट में लगा रहता है भैया, दोनों जगह। कितना लगा रहता है? कितना लगा होगा, जो आदमी इधर भी देख रहा, उधर भी देख रहा, कंटिन्यू बोलते हैं। देखो टैलेंट। अच्छा, भाषण अच्छा, और क्या अच्छा लगता है? टैलेंट तो है, अरे इसी प्रधानमंत्री थोड़ी। तो वही तो कह रहा हूँ, देश हमारे प्रधानमंत्री है, देश के प्रधानमंत्री है। हम यही चाहते हैं कि उनके कामों में कमी है और आगे बढ़िया करें। हमारे लोग कहते थे पर जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के, कि जिस देश का रुपया गिर रहा है उस देश का प्रधानमंत्री गिरा हुआ है। हाँ भाई साहब, देखो ये बात उन्होंने, देश का साख गिर जाता है। बिल्कुल। अगर सारी मुद्राओं के खिलाफ $8 मजबूत हो रहा है, उसका सबसे बड़ा कारण पता है क्या है? मैं आपको कारण ही बता रहा हूँ। सबसे बड़ा कारण ये है कि हम आज भी, हमारा 40% के करीब जो पेट्रोल डीजल है, हमारा अपना तो है नहीं। अच्छा, पहले क्या तेल का कुआं था? नहीं भाई साहब, पहले, अरे भाई, मनमोहन सिंह के दौर में तेल का कुआं था ना। मैं कब कह रहा हूँ कि मनमोहन सिंह जी के, तो भाई वही कह रहा हूँ। तो जब धीरे धीरे काम हो रहा है देश के अंदर, एक दिन में तो काम नहीं होगा। और 100% तो मैं एक बात बताऊँ भाई साहब। अच्छा, मोदी जी जो बेच रहे कंपनियां, वो सब मोदी जी के समय बन गया था या पहले का बना हुआ था? कंपनियां तो भाई साहब ईमानदारी से है ना, सब पुरानी ही है। कौन बनाया था? अरे जो भी सरकार रही, आप चाहते हैं कि कंपनी बेच दी जाए जैसे मोदी जी बेच रहे हैं? नहीं, कंपनियां जो है भाई साहब, मैं तो ये जो चाहता हूँ, देखो मैं एक आम आदमी हूँ, मैं तो एक आम। अच्छा, रेलवे का प्लेटफॉर्म टिकट 50 रुपया हो गया, ठीक है कि गड़बड़ है? देखो भाई साहब, इसके 2 पहलू हैं। एक पहलू तो ये है रेलवे का, सबसे बड़ा जो पहलू है कि आदमी, हमारे देश में देखो कुछ कमियां भी हैं।
अब हम क्या करते हैं, एक आदमी को लेने जाने के लिए हम घर से 4 आदमी वेलकम को चले ये है भाई साहब, ये है लॉजिक समझिए, इसी लॉजिक पर देश चल रहा है। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के